दोस्तों आज हम लोग ग्रोक एआई के माध्यम से एक बहुत बड़े और सेंसिटिव मुद्दे को समझने जा रहे हैं कि आखिर मोदी जी ने राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी को कितनी बार और किस अपमानजनक शब्दों से, गाली जैसे शब्दों से नवाजा है, जिसे आप देखकर सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों हुआ क्या कि कांग्रेस की आरजेडी की एक संयुक्त रैली में किसी भीड़ ने मोदी जी की मां को गाली दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए। किसी की भी मां को किसी को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सनी देओल की घातक फिल्म का वो डायलॉग याद आएगा, जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। राहुल गांधी और मोदी जी पर ये डायलॉग बहुत ही अच्छा सा फिट बैठ रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर मोदी जी ने कब, क्या, कैसे सोनिया गांधी जी को अपमानजनक गाली जैसे शब्दों से नवाजा है। जरा देखते हैं दोस्तों अपने इस मुद्दे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम एक एक पॉइंट में आपको दिखाते हैं कि आखिर मोदी जी ने कब, क्या, कैसे, क्यों बोला था। देखिए, मोदी की टिप्पणियां अक्सर सोनिया को विदेशी या परिवार केंद्रित राजनीति से जोड़कर की गई है, जो कांग्रेस समर्थकों द्वारा अपमान के रूप में देखी जाती हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण जरा देखिए ध्यान से। 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। जरा देखिए, जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा, जो उनकी विदेशी पृष्ठभूमि पर तंज था। राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा कहा। यह सीधे व्यक्तिगत अपमान था, जो सोनिया गांधी की इटालियन जड़ों को निशाना बनाता था। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट ने इसे फॉलेस्ट ऑफ एब्यूज बताया गया। यह 2004 में कई रैलियों में दोहराया गया, जिससे बीजेपी को बैकफायर हुआ और वे हार गए। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि 2014 और उसके बाद के चुनाव में क्या कहा मोदी जी ने। कांग्रेस की विधवा। मोदी ने सोनिया को कांग्रेस की विधवा कहा, जो राजीव गांधी की हत्या पर तंज था। यह कई रैलियों में कहा, जैसे कि 2014 में अमेठी में। प्रियंका ने 2023 में इसे एब्यूज़ की लिस्ट में गिना। यह अपमानजनक माना, क्योंकि यह सोनिया के व्यक्तिगत दुख को राजनीतिक हथियार बनाता था। और आगे हम लोग समझते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला क्या मामला था। मोदी ने सोनिया के करीबी अहमद पटेल पर तंज कसते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। तेजस्वी यादव ने 2025 में इसे उदाहरण भी दिया था। 2018-19 के आसपास के भाषणों में ये आया था। तो अगर हम लोग कुछ अन्य इनडायरेक्ट हमलों को देखें तो इसमें आता है विष कन्या और विदेशी साजिशें। बीजेपी नेताओं जैसे वसन गौड़ा यत्नाल ने सोनिया को विष कन्या कहा, जो मोदी की मंजूरी से जुड़ा माना जाता है। मोदी ने खुद सोनिया की विदेशी मूल को भारतीय राजनीति में साजिश कहा, जैसा कि 2019 में प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने सोनिया को कई किताबों भर गालियां दी है। यहाँ दिया है दोस्तों, कुल अनुमानित संख्या का कोई सटीक काउंट नहीं है, लेकिन 2004 से 2014 में कम से कम 20-30 बार मुख्य रूप से जर्सी गाय जैसे टर्म्स चुनावी रैलियों में प्रयोग किए गए हैं। तो दोस्तों अगर ऊपर कही गई सारी बातों का हम लोग निचोड़ या कंक्लूजन निकालते हैं तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि यह टिप्पणियां कम से कम 50 से 100 बार मुख्य रूप से उनकी विदेशी मूल और परिवार पर है। यह राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, लेकिन नैतिक रूप से गलत माना जाता है। विपक्ष का कहना है कि मोदी का रोना मां का अपमान को दोहराता है, क्योंकि उन्होंने खुद को सोनिया को अपमानित किया है। राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी है, लेकिन भारत में अक्सर तोड़ दी जाती है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना ही सरल सटीक तरीके से आपको बताया कि मोदी जी ने कब, क्यों और कैसे सोनिया गांधी जी को किन अपमानजनक शब्दों से नवाजा था। दोस्तों जब से बिहार के एक कांग्रेस आरजेडी की रैली में किसी भीड़ ने मोदी जी की मां को गाली दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। हालांकि यह भी कह रहा हूं कि यह गाली किसी कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस नेता या कांग्रेस के मंच से नहीं दिया गया था दोस्तों, यह किसी भीड़ ने दिया था। आपकी वहां सरकार है, आप इस तरह का रोना बंद कीजिए, आप उसे जांच करिए, आप उसे पकड़िए, कौन गाली दिया, क्यों दिया, कौन है वो, उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए, उसे सजा दीजिए। इस तरह का रोना आकर एक असहाय या अबला का होता है। आप नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी हर जगह सरकार है, खास करके बिहार में भी है, तो आपको इस तरह से शोभा नहीं देता। तो दोस्तों इसी समय एक सनी देओल का घातक फिल्म का बहुत ही फेमस डायलॉग प्रचलन में है।